ये अनुपात का बहुत ही बेसिक सवाल है, परंतु इस सवाल में भी अनेक विद्यार्थी अटकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही सरल तरीका देखिए दोस्तों। ए अनुपात बी दिया है 3:5 और बी अनुपात सी दिया है 2:7। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। देखो, जो ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमको ज्ञात करना है, जिसमें से हमको ए अनुपात बी कितना दिया है 3:5। तो ए अनुपात बी के नीचे आप बढ़िया तरीके से लिख दो 3:5, क्योंकि ये दिया है ए अनुपात बी बराबर बी, ए अनुपात बी बराबर 3:5 दिया तो लिख दिया अपन। ठीक, उसके बाद आप देखो बी अनुपात सी कितना दिया है 2:7। तो बी अनुपात सी के सीध में आप लिख दो 2:7। देखो उसके सीध में लिखा हुआ है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अब कौन कौन सी जगह खाली छूटी है भैया, ये वाली खाली जगह दिख रही है और ये वाली खाली जगह दिख रही है। तो ये 5 लिखा है ना, तो ये बाजू में 5 को चिपका दो। ठीक है, और ये 2 दिख रहा है तो लेफ्ट साइड 2 को चिपका दो। 5 को उधर चिपका दिए, 2 को इधर चिपका दिए। जो दिख रहा है उसको उधर खींच लेना है, इस 2 को इधर खींच लेना है। अब देखो, अब हो गया, जो जो जगह खाली थी वो भर गई है। अब सीधा देखो गुणा कैसे करना है। 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 सत्ते कितना हो गया 35। हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 6:10:35। अगर अगर आपको इसको और सरल करते बनता है, यानी कि और किसी से कुछ कट रहा है कि तीनों, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 5 से ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो रहने दो, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर किसी संख्या से तीनों कट रहे होते तो हम सरल करके नीचे सरल जो इनका अनुपात है वो लिख देते, परंतु नहीं कट रहा है तो इतना ही आंसर है। तो ये आपको समझ में आया ये ट्रिक। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है तो उसको हमने लाइन से लिख दिया, जिसके जगह में जो दिया उसके सीधे में उसको लिख दिया। ए अनुपात बी कितना दिया 3:5, तो ए अनुपात बी के स्थान पर 3:5 लिख करके बी अनुपात सी कितना दिया 2:7। तो बी और सी के सीध में 2 और 7 को लिख दिया। ये जगह खाली दिख रही थी तो उसके बगल में जो है उसको उधर ही चिपका दिया। ये जगह खाली दिख रही थी तो इसके बगल में जो है उसको इधर ही चिपका दिया। उसके बाद गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल तरीका है दोस्तों, बताइए। दोस्तों एक और तरीका है, आप उस तरीके को भी अपना सकते हो। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है 3:5, बी अनुपात सी कितना दिया है आपका 2:7। ये देखो ये दिया है ना ऊपर में, उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, ये दूसरा तरीका। आपको क्या पता करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो भैया, सबसे पहले आप इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, पहले सीधा सीधा, फिर आड़ा आड़ा, है ना, पहले 3 दूनी 6 हो गया, फिर आड़ा आड़ा यानी 5 दूनी 10, फिर इधर वाला सीधा सीधा 5 सत्ते 35। देखो कितना सरलता से आंसर आ गया, देखो। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो। ये भी तरीका, ये एक तरीका हुआ, दूसरा हुआ। तीसरा तरीका देखो, ए अनुपात बी दिया आपको 3:5, बी अनुपात सी दिया आपको 2:7। आप ये सोचो कि भैया बी के लिए यहाँ पे 5 दिख रहा है ना भाई, ए अनुपात बी बराबर 3:5, तो बी के लिए क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है। जबकि यहाँ पर बी अनुपात सी दिया 2:7, यानी यहाँ पे बी के लिए आपको 2 दिख रहा है। तो क्यों ना मैं, देखो बी भी दोनों में कॉमन है, ऊपर में भी बी है, नीचे में भी बी है, लेकिन बी के लिए जो अंक है वो दोनों में अलग अलग है। इधर बी के लिए 5 दिख रहा है, इधर बी के स्थान पर 2 दिख रहा है ना। उनके मानों को देख के आप पता कर सकते हो भाई ए अनुपात बी अगर 3:5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए के लिए 3, बी के लिए 5। और यहाँ बी अनुपात सी बराबर 2:7 है, मतलब बी के लिए 2 है और सी के लिए 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और बी दोनों में कॉमन है, लेकिन उनके अंक यहाँ अलग अलग है। तो हमको क्या करना है, बी के अंकों को एक जैसे बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पूरे में 2 का गुणा कर दो, और यहाँ 5 दिख रहा है तो इसमें 5 का गुणा कर दो। कितना सरल हिसाब है, बताइए। अब देखो जरा कितना हुआ, ए अनुपात बी नया आपको मिल जाएगा। देखो 2 3 6 और 2 पंचे 10, और बी अनुपात सी आपको नया वाला मिल जाएगा। कैसा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब देखो बी के लिए आंकड़ा सेम हो गया दोनों में, 10 10, तो बस ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 6, जो कि ए के लिए है। बी के लिए दोनों में कॉमन हो चुका है तो बिंदास आप लिख सकते हो 10 और ये 35। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। अगर जो फाइनल आंसर आया है, अगर आप उसको और सरल करते मान लो बनेगा, तो आप सरल करके, जैसे 2 से मान लो सब कट रहे हैं, या मान लो 3 से सब कट रहे हैं, जिससे भी कट रहे होंगे सब, तो उसको काट कुटी के आप फाइनल आंसर लिख सकते हो नीचे में। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। तीनों ट्रिक्स में से आप जो तरीका अपनाना चाहें, जो आपको सरल लगे, आप उस तरीके को फॉलो करें फ्रेंड्स। मैथ्स की मैथ्स की एक से बढ़कर एक ट्रिक्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप साथ में एक होमवर्क लेते जाइए। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:7 हो और बी अनुपात सी बराबर हो आपका 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए दोस्तों। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे कमेंट में। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।